12 दिन से डॉक्टर कोलकाता में इंसाफ मांग रहे हैं। जो असली अपराधी हैं उन सब के चेहरे बेनकाब हों ये मांग रहे हैं। डॉक्टरों को सुरक्षा का अधिकार मिले ये मांग रहे हैं। पूरा देश बेटियों के लिए इंसाफ मांग रहा है। और एक तरफ कोलकाता की ये तस्वीरें हैं तो महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल की छात्राओं के साथ यौन शोषण की खबर सामने आ गई। जनता सड़क पर वहां भी उतर आई। इस देश में महिलाओं को, बेटियों को शक्ति माना जाता है, लेकिन समाज के उस महिषासुर के वध का इंतजार आज भी सबको है। सवालों से क्यों भागा? संजय के कब तक अनुबाबू? सवालों से कौन भागा? अनुबाबू एक तो दाढ़ी जान। सवालों से भागने की वजह क्या है? संजय के कब तक चिंता? क्या कोई सच छिपाने की ये दौड़ है? उड़े जावे ना, आस्ते जान। क्या कोलकाता की 9 अगस्त की काली रात का ये राजदार है? नीचे। मीडिया के सवालों के जवाब ये क्यों नहीं देना चाहता? आरोपी का करीबी भाग रहा। तो ये क्या हुए संजय के कब तक अनुबाबू? मुख्य आरोपी के साथ किसी और के होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। शक है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ छिपाया है। उड़े जावे ना, आस्ते जान। सुप्रीम कोर्ट तक ने प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठाया है। कोलकाता की पुलिस सुरक्षा दे पाएगी, इसमें शक जताया है। बंगाल की सरकार और सिस्टम दोनों पर सवालों का साया है। नीचे। यहाँ पर रहते हुए मन में भय लगता है कि यहाँ पर हो गया किसी को। हाँ, ये लड़की तो मेरा घर का ही पास ही रहता है ना, इसलिए उसका जो सुसाइड हो गया, सुसाइड तो नहीं, वो धर्षण हो गया, तो हम लोगों का भी तो निरापत्ता चाहिए ना। हम लोगों का हम भी तो लड़की हूँ ना, तो इसलिए हम लोग चाहिए कि सटीक जो विचार होना चाहिए वो होगा। माँ दुर्गा की आरती करके सब भाइयों को दूर करने की कामना करने वाले पश्चिम बंगाल को अब इंतजार है कि इंसाफ की मोमबत्तियां बार बार न जलानी पड़े। यहाँ पे दुर्गा जी का पूजा करते हैं और लड़की के साथ ऐसा हुआ मन में। হ্যাঁ, এখন এই সময় একটা লাড়কি মেয়ের সাথে এমন হয়েছে, পুজো আর কি হবে? যদি মায়েরই সম্মান না থাকে তাহলে আর পুজো করে কি লাভ মায়ের? আগে আমরা বিচার চাই, এটা বিচার হবে তারপর মায়ের পুজো হবে। कोलकाता के इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 3रे फ्लोर के सेमिनार रूम में 8-9 अगस्त की रात हुई विभत्स घटना के बाद से पसरे हुए खौफ को खत्म करने वाली शक्ति की जरूरत है। यहाँ पे जब बाहर में सेफ्टी नहीं है, अंदर सेफ्टी नहीं है, क्या मतलब? ये सेफ्टी का तो कोई मामला ही नहीं है। यहाँ पे हमारा ताला पुलिस स्टेशन तो यहीं पे है, अंदर में ताला पुलिस स्टेशन है। तो जब पुलिस स्टेशन यहाँ पे रहते हुए 3rd फ्लोर में हो सकता है मामला, तो फिर हम कहाँ पे कर सकते हैं? कि हॉस्टल जो हमारा पूरा खाली है, आप हॉस्टल जाके देख सकती हैं वहाँ का कंडीशन कैसा है। अगर सड़क से लगे इस हिस्से में ऐसा हो सकता है तो बाकी हिस्सों का सोचा जाए। बेटियों को देवी और शक्ति स्वरूपा बताकर आशीर्वाद लेते देश में उन्हें डर और बंदिशों के पिंजरों से आजादी दिलानी। आने वाली नवरात्र तक क्या स्वतंत्रता की सुरक्षा देकर देवी पूजन के बंगाल में दानवी सोच का मर्दन पूरा होगा? जिससे जुड़े कुछ अहम सवालों से ही बचकर क्या पता ये शख्स भाग रहा। हम लोग चाहते हैं दुर्गा विसर्जन के समय तक इसका विचार हो, इसमें सजा हो जाए। हाँ, उसको सजा हो जाए, उसका भी विसर्जन हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। सब चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी ताड़ाताड़ी। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীরা যেন শাস্তি পায়। अगस्त महीना लगभग खत्म होने को है।
9 अक्टूबर से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाएगा। नव दुर्गा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि के वो पवित्र दिन, और कोलकाता में उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाई जा रही है, फिर उसमें रंग भरे जाएंगे, फिर पूजा के लिए प्रतिष्ठित किया जाएगा। लेकिन यहाँ महिलाएं प्रतीक्षा कर रही हैं कि दुर्गा माँ की प्रतिमा की ही तरह उनकी सुरक्षा का स्वरूप भी तैयार हो। कोलकाता में एक और दिन का सूरज ढल चुका है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर 10 अगस्त से शुरू हुआ प्रदर्शन जारी है। दिन भर इंसाफ दो की मांग करती आवाजें शाम तक थोड़ा शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की शक्ति मांगती बेटियां कहती हैं, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। खुद के लिए नेक रास्ता मांगने के साथ शक्ति मांगती बेटियों के जीवन का रंग अगर अभी भय जैसा काला है, तो कोलकाता में इन बेटियों से कुछ दूरी पर ही देवी प्रतिमा का स्वरूप तैयार होकर रंग आगे भरने की तैयारी चल रही है। नवरात्र आने वाली है। माँ काली की मिट्टी वाला कोलकाता और माँ दुर्गा का पूजन करने वाले बंगाल में इस बार महिलाएं चाहती हैं, काश उनके भी देवी जितने हाथ ईश्वर ने दिए होते तो शायद इस कलयुग में वो अपनी रक्षा कर पाती। क्योंकि चोट सिर्फ 9 अगस्त की रात एक बेटी को नहीं लगी, दर्द और मृत्यु का दंश केवल एक बेटी ने नहीं सहा है। असुरक्षा का डर भी मृत्यु के बराबर होता है, जहां नहीं पता कब कहां से कोई आरोपी संजय रॉय या ना जाने संजय रॉय जैसे कितने और किसी बेटी को अपनी घिनौनी सोच से नोचने के लिए किसी अस्पताल के सेमिनार हॉल में घुस जाते हैं। उसी डर से देश की बेटियों को बचाने की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होती है, तब आज तक संवाददाता श्वेता सिंह कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और दूसरी बेटियों के साथ उनकी दस्तक आप तक पहुंचाती हैं। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? यस। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उनसे आपको लगता है आपकी सुरक्षा बढ़ेगी या नहीं? देखिए, सिर्फ कागज पे हमें कभी भी जस्टिस नहीं मिलती है। सिर्फ कागज पे लिख दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये जस्टिस नहीं होता है। हमें वो प्रैक्टिकली चाहिए। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा, उसको हम सिक्योरिटी नहीं ले सकते ना। यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ, ये कॉलेज में जो हुआ, ये कॉलेज के अंदर हुआ। पीछे का एक गेट हमेशा खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है। हमारा जो एबी हॉस्टल है, एक सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं नीचे, पीछे का एक गेट खुला रहता है, जहाँ से कुत्ते बिल्ली सब आते हैं, वहाँ से इंसान भी आ सकता है। तो हम कहाँ से सिक्योरिटी यहाँ पे मिल रहा है हमें? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि आपको ये मिलेगा। एक फीमेल डॉक्टर के लिए रूम, एक मेल डॉक्टर के लिए रूम, एक मेल सिस्टर रूम, एक फीमेल सिस्टर रूम, एक नॉन जेंडर जो होता है। तो सिर्फ वर्डिक्ट दे देने से सिक्योरिटी नहीं मिलता है ना। उसके लिए प्रॉपर आपको चाहिए। एक्चुअली जो ये बात बता रही हैं, आपको बताएं कि जिस जगह पर ये वारदात हुई है, वो जगह बिल्कुल सड़क से लगी है, और जो हॉस्टल्स हैं वो तो अंदर की बात है, जहां की स्थिति वो बता रही हैं। अगर सड़क से लगे इस हिस्से में ऐसा हो सकता है, तो बाकी हिस्सों का सोचा जाए। और एक डॉक्टर का तो घर होता है, एक अस्पताल। जो बात कोलकाता से श्वेता सिंह के सामने डॉक्टर और दूसरे प्रदर्शनकारी कहते हैं, उसी की गूंज सुप्रीम कोर्ट में उठी है, जहां चीफ जस्टिस की बेंच ने चिंता जताते हुए ये सवाल पूछे कि जब हजारों की भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया, तब कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? घटना स्थल को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की घटना से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार क्यों नहीं थी? अस्पताल पर हमले के वक्त पुलिस मौके से भाग क्यों गई? डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या बंगाल की पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है? डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, पर जैसे ही थोड़ी सी कुछ घटना होती है, उन्हीं डॉक्टरों को निशाना भी बनाया जाता है। जो हिंसा की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं होती है, और ये एक स्टेट की बात नहीं है, हर स्टेट में, हर सिटी में, हर जगह पर ये होता है। लेकिन अगर आज इस तरह की एक घटना हुई है, तो क्यों ना वहीं से एक नई शुरुआत की जाए? बिल्कुल, ये होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सिक्योरिटी की नई शुरुआत हो सकती है। हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि यही एपिसेंटर है। इसी जगह पे ये निंदनीय घटना हुई है, तो यहाँ से ही ज्यादा सिक्योरिटी हमें तो मिलनी चाहिए। इस प्रोटेस्ट को अगर रोका जाए तो फायदा किसको होगा, ये सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट को।
क्योंकि ऑलरेडी एविडेंस सारे नष्ट कर दिए गए हैं, तो फायदा उनको ही होगा। और बाकी जो बताया जा रहा है कि CISF डिप्लॉयमेंट एप्स के बारे में बताया जा रहा है कि रात का साथी एप्स जो आपको दिया जाएगा, ये सब एकदम बचकाना हरकत है, बचकानी बात है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा कारीगरी होगा ये। कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार की व्यवस्था ने आखिर ऐसे क्या हालात बना दिए हैं कि कोलकाता की इन बेटियों को इनसे 1500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद देश की सर्वोच्च अदालत से आए निर्देश भी बंगाल में ध्वस्त हो जाने का डर सताता है। जबकि इस वारदात ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अस्पताल की सुरक्षा करने में पुलिस फेल है, इसीलिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज में CISF जवानों की तैनाती होगी। डॉक्टर्स के हॉस्टल में CISF सुरक्षा करेगी। डॉक्टर की सुरक्षा का एक्शन प्लान बनाने वाली टास्क फोर्स तक का गठन अदालत ने कर दिया। लेकिन जिस बंगाल में प्रदर्शनकारी डॉक्टर पर ही 7000 लोगों की भीड़ को हमला करने की छूट मिलने के आरोप लगते आ रहे हैं, वहां बेटियां पूछती हैं कि अदालत के आदेश, टास्क फोर्स, एक्शन प्लान, इन सब से क्या होगा? क्या होगा बंगाल सरकार के रात्रि साथी नाम के ऐप से सुरक्षा देने के दावे का, जबकि सिक्योरिटी देने वाली पुलिस ही सक्रिय न होती हो? अगर आप लाल बाजार के कंट्रोल रूम में भी एज वुमेन कॉल कर लीजिए रात में, आपको संग सुरक्षा मिलने वाली है ही नहीं। आपको बोला जाएगा कि आप सुबह तक वेट करो, या फिर आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप कॉल करके प्रॉब्लम बताओ। लेकिन अगर आप उस पुलिस स्टेशन का नंबर भी गूगल से निकालने जाएंगे, वो नंबर काम नहीं करता है, तो फिर ये ऐप कैसे काम कर सकता है? तो ये तो आई वॉश है, ये भटकाया जा रहा है हम लोगों को। ये वो सवाल हैं जो सीधे अपराध के केंद्र बिंदु से देश में उठ रहे हैं, और ये समस्या केवल एक जगह की है भी नहीं। इसीलिए यहाँ प्रदर्शनकर्ता मेडिकल स्टाफ श्वेता सिंह को बताता है कि इन्हें सिर्फ खुद की नहीं, सबको महफूज करने वाली दस्तक चाहिए। हम कभी नहीं सोचते ऐसा कुछ हो सकता है, तो हो गया मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिसके ऊपर हम भरोसा करते थे, जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस फोर्सेस है, वो भी उसके बाद भी जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब कम्प्लीटली इनएक्टिव थे उस टाइम पे। तो ये सब कुछ हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी थे वो भी और भी बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद कुछ बदलाव होगा, CISF अगर तैनात हो? देखिए, ये जो इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, मतलब हम जो ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं सभी, ये सब तो मतलब एक हॉस्पिटल में हुआ है इंसिडेंट का मतलब ये नहीं कि इसी में इफेक्ट जो है वो रह जाएगा। सभी कॉलेजेस, सभी स्टूडेंट्स जो बाद में काम करेंगे, सभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अगर ये जो CISF जो आएंगे, वो शायद कुछ हद तक हमारा इशू सॉल्व कर सकते हैं, पर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी है। मतलब परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना कि वो 24/7 हम हमेशा हर वक्त इसी हॉस्पिटल में प्रोटेक्शन देगा। सुरक्षा नहीं मिली तो फिर क्या सिर्फ मोमबत्तियां इंसाफ के लिए जलाई जाती रहेंगी? और सच यही है कि सुरक्षा नहीं थी, तभी तो दावा है कि 8 अगस्त की रात आरोपी संजय रॉय ने अस्पताल के ही पीछे पहले खूब शराब पी थी। शराब पीकर वो अपनी 4थी बटालियन के एक साथी के संग रेड लाइट एरिया में गया था। फिर रात में ही 3:50 पर संजय का साथी घर लौट आया, लेकिन संजय रॉय अस्पताल पहुंच जाता है। दावा है कि फिर संजय रॉय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजे का ताला तोड़कर इमरजेंसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। सूत्र कहते हैं कि सुबह 4:03 पर वो इमरजेंसी बिल्डिंग के 3रे फ्लोर के सेमिनार रूम में पहुंच गया, जहां आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ घिनौना काम करके मार दिया। अब सवाल उठ रहा है, क्या ASI अनूप दत्ता ही ये वो शख्स है जो उस रात वारदात से पहले संजय रॉय के साथ था? ASI अनूप दत्ता मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी बताया जाता है, जो CBI के सामने पहुंचा तो मीडिया के सवालों से भागने लगा। क्या अनूप दत्ता जानता है क्या 8 और 9 अगस्त की रात क्या हुआ था? इस दौड़ में छिपा सच और प्रदर्शन करती बेटियों के लिए सुरक्षा का रूप कैसा होगा, यही सब देखना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पश्चिम बंगाल में तैयार होती देवी प्रतिमा का रूप गढ़ा जा रहा है। सब चाहते हैं कि कोई सांचा मिट्टी का अब ऐसा भी आ जाए जिससे हर महिला की सुरक्षा की शक्ति का रूप गढ़ जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये देवी भूमि है,
ये मां काली की मिट्टी है, देवी दुर्गा की धरती है, लेकिन अगर इसी धरती पर एक महिला के साथ इस तरह का अत्याचार होता है तो सबके मन में यही विचार आता है कि पूजा तो एक तरफ, कम से कम ऐसी दरिंदगी, ऐसे विचारों का विसर्जन होना चाहिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कोलकाता आज तक।